तो वहीं दिल्ली में एमएसएमई को लेकर उद्यमियों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिवसेना के राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा समेत तमाम उद्योगपति और बिजनेसमैन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में एमएसएमई के सामने चुनौतियों और उसको बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान शिवसेना के राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा से खास बातचीत की। दिल्ली से हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने सुनी उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अभिषेक वर्मा, जो कि शिवसेना के कन्वीनर हैं एनडीए अलायंस के। बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। सर, एमएसएमई के प्रोग्राम हैं और क्या लगता है कि फ्यूचर भारत का एमएसएमई है और मौजूदा दौर में कैसे देखते हैं उसे? एमएसएमई फ्यूचर है। अभी 45% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एमएसएमई के थ्रू हो रहा है और आगे भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो है वो एमएसएमई के थ्रू है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो अब काफी आगे बढ़ चुका है और इसमें हमारी सहयोगी पार्टियां भी काफी उन्होंने मदद करी है। महाराष्ट्र में बहुत सारी एमएसएमई की इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारी पार्टी प्रमोट कर रही है। क्या लगता है कि अब जो सशक्त भारत मेक इन इंडिया बात बोली जाती है, इन चीजों से, क्योंकि सूक्ष्म लघु उद्योग है, कोई भी खोल सकता है, उस चीज से मजबूती मिलेगी फिर आगे? हाँ, बहुत मजबूती मिलेगी। अभी भी देखिए, अभी डिफेंस इंडस्ट्री है। डिफेंस इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया जो शुरू किया था प्रोग्राम कई साल पहले, अब हिंदुस्तान में डिफेंस के काफी उद्योग बन चुके हैं और कई अभी जो पाकिस्तान इंडिया का जो 4 दिन का जो हुआ था, वॉर हुआ था, उसमें हिंदुस्तानी कंपनियों ने जो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड किया था उससे काफी आगे जाके मार की है पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने। ड्रोन्स में, एंटी ड्रोन्स में, कई और चीजें जो हिंदुस्तानी तकनीक से बन रही हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आई थी लेकिन सब कुछ यहीं बन रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आत्मनिर्भर भारत जो है वो इसी से बनता है। राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। हम देख रहे हैं राहुल गांधी के बयान लगातार रह रहे हैं। वो बार बार इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि देखिए, इलेक्शन की जांच हो, महाराष्ट्र की बात करते हैं और जगह की बात करते हैं। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि जहां जीते वहां की बात क्यों नहीं करते? आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में हमारी पार्टी में शिवसेना ने, बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन करी थी, संघर्ष किया था हमने और तब जाके हम लोग वहां पर वोटों की बढ़त मिली है। राहुल गांधी जी जो अपने हिसाब से बोलते रहते हैं कि ये बढ़त मिली, तो उनको स्वीकार करना चाहिए हार का और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह से जैसे हार स्वीकार करता है उसमें करना चाहिए और उनको अपना मेहनत करनी चाहिए। इस तरह के आक्षेप नहीं लगाने चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है उसके ऊपर आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। इस तरह की बातें अच्छी नहीं है पॉलिटिक्स में। धन्यवाद बात करने के लिए। थे अभिषेक वर्मा मेरे साथ, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज।